मध्य प्रदेश के सागर में स्थित मिशनरी संस्थान सेवाधाम आश्रम को लेकर एक के बाद एक हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। बीते दिनों राज्य बाल आयोग और राष्ट्रीय बाल आयोग की टीम ने इस सेवाधाम आश्रम का निरीक्षण किया था। इस दौरान टीम को कई प्रकार की अनियमितताएं इस संस्थान में मिली थीं, लेकिन अब जो बड़ा खुलासा हुआ है वह आपको चौंका देगा। दरअसल सागर के सेवाधाम आश्रम से छतरपुर की एक लड़की और दो बिन ब्याही नाबालिग मां अपने बच्चों के साथ गायब हैं। दरअसल श्यामपुरा में संचालित सेंट फ्रांसिस सेवाधाम आश्रम का काला सच हर दिन एक के बाद एक परत दर परत खुल रहा है। इसको लेकर सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि इस आश्रम में एक दो नहीं बल्कि पूरी 5 नाबालिग बच्चियां गायब हैं। इनमें से 2 लड़कियां बिन ब्याही मां हैं, जिन्हें संरक्षण के लिहाज से बाल कल्याण समिति जिला छतरपुर ने मय शिशुओं के इस आश्रम में शिफ्ट कराया था। इसके अलावा एक लड़की और गायब बताई जा रही है। इस हिसाब से इस आश्रम में छतरपुर से भेजी गई 3 लड़कियां व 2 शिशु लापता हैं। इस संबंध में बाल कल्याण समिति छतरपुर के अध्यक्ष जगदीश सोनी ने सागर की समिति और राज्य बाल संरक्षण आयोग के सदस्य ओमकार सिंह को बुधवार को एक शिकायती पत्र भेजा है। यही नहीं, छतरपुर की समिति के अध्यक्ष सोनी का कहना है कि हमारे द्वारा 4 सितंबर 2021 को सागर के सेंट फ्रांसिस सेवाधाम आश्रम में इन 5 बच्चों को पुनर्वास कराया था, लेकिन बाद में जब इन बच्चों के परिजन समेत समिति ने आश्रम प्रबंधन से उनकी खैर खबर लेना चाही तो वहां से कोई जवाब नहीं आया। सेंट फ्रांसिस सेवाधाम सागर में प्रेम कानून को राष्ट्रीय अध्यक्ष बाल अधिकार संरक्षण आयोग के साथ में निरीक्षण दौरा किया गया था। उस दौरान एक बच्चे के संबंध में जानकारी मिली थी कि 2019 को उस बच्चे को बिना बाल कल्याण समिति के आदेश के उस संस्था से जाने दिया गया था और जिसकी जानकारी बाल कल्याण समिति को विलंब से 2 वर्ष के बाद दी गई थी। अब तो संस्था प्रमुख का फोन तक रिसीव होना बंद हो गया है। सूत्रों का कहना है कि दोनों नाबालिग मय बच्चों के अनियंत्रित जगह यानी कि कहीं और भेज दी गई हैं, जबकि तीसरी किशोरी का धर्म परिवर्तन कर उसकी पहचान बदल दी गई है और वह आश्रम में ही मौजूद है। अगर इस मामले में हम नियमों की बात करें तो किशोर न्याय अधिनियम बालकों की देखरेख के एक्ट 2015 के तहत किसी भी अनाथ आश्रम को बच्चों को रखने के लिए जिला बाल कल्याण समिति की अनुशंसा आवश्यक होती है। यदि उनमें से कोई बच्चा गुमशुदा श्रेणी का है तो उसके माता पिता या किसी अन्य को दत्तक के रूप में सौंपने से पहले संबंधित जिले की बाल कल्याण समिति की अनुमति लेना आवश्यक होता है। इसी तरीके से लैंगिक अपराधों से पीड़ित बच्चों को उनके माँ बाप या किसी दूसरे संस्थान में शिफ्ट करने से पहले इसी तरह की अनुमति लेना भी आवश्यक होती है, लेकिन सेंट फ्रांसिस सेवाधाम आश्रम ने इस नियम का पालन नहीं किया। इस मामले को लेकर राज्य बाल संरक्षण आयोग मध्य प्रदेश के सदस्य ओमकार सिंह ने स्थानीय कलेक्टर को एक पत्र लिखकर FIR दर्ज कराने की भी मांग की है। बता दें कि इसी तरीके से इस सेवाधाम आश्रम के कारनामों का खुलासा बीते दिनों भी हुआ था, लेकिन जब यहां पर राष्ट्रीय बाल आयोग और राज्य बाल आयोग की टीम के द्वारा कार्रवाई की गई, अनियमितताएं मिलने पर संस्थान के संचालकों को फटकार लगाई गई तो इसके विरोध में भोले भाले मासूम लोगों को सड़कों पर उतार दिया गया और कहा कि राज्य बाल आयोग और राष्ट्रीय बाल आयोग की टीम उन्हें परेशान कर रही है। ये तो वही हुआ जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो अपने संस्थान में कथित तौर पर बच्चों का धर्मांतरण कराया जा रहा है, बच्चों को गायब किया जा रहा है, और जब इन पर कोई संवैधानिक व्यक्ति, कोई संवैधानिक संस्था के सदस्यों के द्वारा कार्रवाई की जाती है तो उल्टे उन्हीं पर आरोप लगाए जाते हैं कि ये हमारे धर्म की अवहेलना कर रहे हैं, हमें अपमानित कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि सागर कलेक्टर इस मामले को लेकर सेवाधाम आश्रम पर FIR कब तक दर्ज करते हैं। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।